दिल्ली चलो की तैयारी पर अब चलो करनाल पहुंचो करनाल का नारा देने वाले किसान एक बार फिर सरकार के खिलाफ आक्रोश में हैं। किसानों के साथ हुई वादा खिलाफी को लेकर किसानों ने एक बार फिर किसान आंदोलन की तैयारी कर ली है। इस बार यह आंदोलन सिर्फ हरियाणा के किसान करने वाले हैं और सीएम सिटी में लघु सचिवालय का घेराव करने वाले हैं। किसानों ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी मांगों को लेकर बताया और साथ ही बताया कि आखिरकार उन्होंने किसान आंदोलन के लिए सीएम सिटी करनाल को ही क्यों चुना। हमारे जो कई संगठन हैं पूरे हरियाणा के, जो हम संयुक्त मोर्चा हरियाणा के भी उसमें संगठन हैं, तो आज हम करनाल में जो हमारा 7 तारीख को धरना लग रहा है मुआवजे की मांग को लेकर, और जो बुढ़ापा पेंशन सरकार द्वारा काटी गई है उसको लेकर, हमारे ट्यूबवेल कनेक्शन में जो मोटरों के ब्रांड की धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार, उसको रोकने के लिए, और जो बाड़ी जो कपास की फसल है मेन उसका जो हमारा कॉटन बेल्ट है उसमें जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उसको लेकर, और उस समय बेमौसमी बरसात से चाहे तिलहन की फसल थी चाहे और ग्वारे की फसल थी, जितनी फसलें थी वो नुकसान है, उसके मुआवजे को लेकर, बीमा राशि को लेकर ये जो धरना हमने 7 तारीख को लगाना है। तो उसके लिए हम आज जगदीप औलख जी और इनकी टीम से और कई सारे संगठनों से, जितने भी कैथल करनाल साइड के संगठन हैं, सबसे मिलने के लिए आए थे, क्योंकि ये इनका होम सिटी है करनाल। तो सीएम सिटी होने की वजह से हमने यही जो करनाल को चुना है ताकि इस गूंगी बहरी सरकार के कानों तक हम आवाज़ पहुंचा सकें। भी पंजाब में मुआवजा मिल चुका है, वही जो मुआवजा यहाँ नहीं मिला है, अभी पूरी गिरदौरी वगैरह हो सकी है, पूरी फॉर्मेलिटीज सरकार ने कर ली है। हमारी इतनी महंगाई में अभी यूरिया की कमी, पहले डीएपी की कमी थी, अब यूरिया में लाइनें, आगे फसल बेचने के लिए जो पोर्टल पे इन्होंने कर रखा है, लिमिटेशन लगाई है, कणक बेचने के लिए फिर दोबारा लेने लगी थी। इसलिए ये जो हमारा धरना है ये 7 तारीख को शुरू होगा और सारे संगठन साथ चल रहे हैं, साथ मिलकर एक सूत्र में बंद कर ये बहुत बड़ा आंदोलन। जहाँ पर किसानों की फसलें खराब हुई हैं, और कितनी संख्या में यहाँ पर किसान पहुँचेंगे? हजारों की संख्या में आएंगे। जो मेन कॉटन बेल्ट है, सिरसा है, फतेहाबाद है, जींद है, हिसार है, भिवानी है, दादरी है, इस साइड वाले जो जितने भी हमारे ज़िले हैं जींद साइड वाले वो आएंगे। और धान की फसल भी खराब हुई उसके साथ बरसात से, वो सभी जो साथी हैं जितने भी मुआवजे के लिए और जितनी मांगे हैं आपने देख ली, अभी आपने पढ़ के भी सुनाई हैं, सभी मांगों को लेकर ये हमारा बहुत बड़ा जो प्रदर्शन होगा। पूरे किसान और मजदूर साथी यहाँ पहुँचे। सर, आंदोलन के दौरान सिरसा में जो मुकदमे दर्ज हुए थे देशद्रोह के किसानों के खिलाफ, वो तो पहले से ही तय था, यानी कि आंदोलन जब आपने स्थगित किया तो आप लोगों ने कहा था कि हमारी मुख्य मांगे सब मान ली गई हैं, लेकिन अब ये कहाँ से मांगे आ जाती हैं अचानक से, क्योंकि आंदोलन तो आप लोगों ने स्थगित कर दिया। बिल्कुल, सरकार ने लिखित में भी दिया था मांगी मानी जाएंगी, और सबने जो पहली मीटिंग सीएम के साथ हुई थी, हमारे मनदीप नथवान जी भी उसमें थे, उन्होंने बिल्कुल माना था। जो 3 केस थे, एक टिकरी बॉर्डर के 2 थे, एक सिंगू बॉर्डर का कत्ल केस था, उसके अलावा जितने भी केस है सारे वापस होने की बात हुई थी। अब सरकार की वादा खिलाफी है, और लखीमपुर खीरी का जो केस था उसके ऊपर भी सरकार की वादा खिलाफी है, तो उसके लिए ये जो हमारा जो धरना है उसके ऊपर भी रहेगा। धरना क्यों दिया जाएगा करनाल सीएम सिटी में? आप कहाँ से आए हैं? देखिए, हम फतेहाबाद से आए हैं और ये धरना मुआवजे के लिए दे रहे हैं। ट्यूबवेल कनेक्शनों का इशू है बहुत बड़ा, 80,000 ट्यूबवेल कनेक्शन हरियाणा के पेंडिंग पड़े हैं और मुआवजे का बहुत बड़ा सवाल है। और जैसे पंजाब में तो अभी घोषणा हुई है 17,000 रुपये प्रति एकड़ की, मगर हरियाणा सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी घोषणा नहीं हो रही और किसानों को लटकाया जा रहा है मुआवजे के तौर पे। और जो अगले इशू है इसमें हम चाहते हैं कि किसान को कर्ज मुक्त होना चाहिए। जैसे कारपोरेट को पैसा छोड़ रहे हैं तो किसान को भी कर्ज मुक्त सरकार करे। ये तमाम इशुओं पे लेकर हमने एक बड़ा आंदोलन करनाल के अंदर करने जा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रालियों से किसान करनाल की तरफ आएंगे और जब तक जीत नहीं होती तब तक घर वापसी नहीं होगी। अभी हम तमाम संगठनों से एक साझी राय बना रहे हैं। एक बड़ा आंदोलन हरियाणा के किसान फसल मुआवजे के लिए, अन्य मांगों के लिए करने जा रहे हैं। आप देखोगे 7 फरवरी को हज़ारों लोग करनाल की सड़कों पर नजर आएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनदीप सिंह नथवान है। मैं पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। निश्चित काल कब से धरना होगा और कहाँ के किसान आएंगे? देखो, इसकी शुरुआत जो हमारा सरसा, फतेहाबाद, जींद, हिसार जो कॉटन बेल्ट है, वहाँ के हमारे किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर, सबसे बड़ी मांग उनकी कपास के मुआवजे की है जो पंजाब में दे दिया गया है, हरियाणा की सरकार दे नहीं रही, और उनकी कुछ और मांगे हैं, उनको लेकर आज वो हमारे बीच में आए हैं।
उन्होंने 7 तारीख को CM सिटी करनाल में धरने का टाइम रखा है। तो हम अपने ज़िले की पूरी मीटिंग करके अपने सारे साथियों की सलाह लेंगे, तो उसमें जो भी हमारी जो सहमति होगी करनाल जिला भी उस हिसाब से काम करेगा। और 7 तारीख को ये सारे संगठन मिलकर, ये और संगठनों का भी समर्थन मांग रहे हैं इस मुद्दे पर, और संगठनों से भी बात कर रहे हैं। उसी मुहिम के तहत आज ये करनाल आए हैं। और जैसे भी हमारा संगठन की यहाँ पर जो सहमति होगी, जो करनाल का फैसला होगा। क्यों चुना है? सिरसा में देखो, आपका बाद में क्यों नहीं रहा? CM सिटी इसलिए चुना जाता है, ये शुरू से ही रहा है भाई, यहाँ अगर आवाज बुलंद करेंगे, CM यहाँ से MLA है, CM सिटी है, तो शायद CM हमारा जल्दी इन बातों पे हमारे एक्शन लेगा और जो हमारी मांगे है उनको माना जाएगा। बता दें कि करनाल CM सिटी में एक बार फिर किसानों का धरना शुरू होगा। फसलों में हुए नुकसान की भरपाई और मुआवजे की मांग को लेकर 7 फरवरी से किसान लघु सचिवालय सेक्टर 12 में अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। लघु सचिवालय गेट पर पहुंचे प्रदेश भर के किसान नेताओं ने बताया कि CM सिटी करनाल हरियाणा में मुख्यमंत्री का हलका है और लघु सचिवालय के सामने 7 फरवरी से धरना शुरू करेंगे, जिसमें सैकड़ों ट्रॉलियों से किसान करनाल पहुंचेंगे। इस बार किसानों ने अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए चलो करनाल, पहुंचो करनाल का नारा भी दिया। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।